जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल NIICT परिवार में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों कल हमने आपको बताया था कि आपका बेसिक फार्मूला, जैसा कि जो क्लास आपका चल रहा है आपका फार्मूला मेनू, कौन सा चला था बच्चों? फार्मूला मेनू। तो फार्मूला मेनू में हमने पहले क्या बताया था आपको? एक्सेल शीट एक बताया था। उसके बाद कल की जो क्लास हुई थी कि कल की क्लास में हमने आपको बताया था बेसिक फार्मूला। क्या बताया था बच्चों? बेसिक फार्मूला। जैसे आपका इक्वल सम, इक्वल प्रोडक्ट, इक्वल प्रोडक्ट, जीसीडी, फैक्ट, मीन, मैक्स, जीसीडी, मैन, मिक्स, और आपका क्या बताया था हमने यहाँ से एक आपका और फॉर्मूला था यहाँ से क्या आपका काउंट। क्या था आपका? काउंट। उसके बाद डिवाइड था आपका, सब्ट्रैक्शन था। इस सब फार्मूला हमने कल के सेशन में चर्चा किया था कि बेसिक फार्मूला, एक्सेल का ओनली बेसिक फार्मूला। तो आज हम जो कल की क्लास हुई थी, ठीक है बच्चों, जो कल की क्लास हुई थी बेसिक फार्मूला पे चर्चा किए थे, हमने बेसिक फार्मूला के बारे में बताया था। उसी पे आज हम एक शीट बना के आपको दिखाएंगे। तो पहले जो क्लास हुई थी हमने एक्सेल की शीट बनाया था, सैलरी इन एक्सेल का। कल का जो हमने क्लास कराया था बेसिक फार्मूला का, तो बेसिक फार्मूला जो कल हमने बताया था उसी के बेस पे आज हम आपको ये एक्सेल का शीट बना के दिखाएंगे। जो कि एक्सेल के जो शीट बना के दिखाएंगे उसका जो नाम होगा बच्चों, उसका नाम होगा बिल इनवॉइस। बिल इनवॉइस आप बोल सकते हैं, फिर कैश बिल। क्या बोल सकते हैं बच्चों? कैश बिल। तो हम आज जो कल का फार्मूला हमने पढ़ाया था उसी के बेस पे तो आज हम आपको बताएंगे एक शीट बना के, किसका? बिल इनवॉइस का। अभी आप लोग देखते हैं जब किसी बड़ी दुकान पे फिर शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं हम लोग सामान लेने के लिए, जब कोई सामान परचेस करते हैं यहाँ से लेने के लिए, क्या करते हैं बच्चों? यहाँ से जब परचेस करते हैं, सामान लेते हैं वहाँ से, तो क्या करते हैं जितना भी सामान लिए रहते हैं सबका एक बिल बना के हमको मिलता है। क्या होता है? शॉपिंग मॉल वाला क्या करता है, जो वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, तो क्या देता है? एक बिल बना के देता है कि कौन सा सामान आपने लिया है, कितने का लिया है, कितना % आप पे GST लगा है, कितना % आपको डिस्काउंट मिला है, टोटल आपको कितना देना है। ये सारे क्या होता है प्रोडक्ट का और प्राइस का सारा इन्फॉर्मेशन उस पर ऐड किया जाता है। किसमें? आपके बिल इनवॉइस में। तो हम लोग क्या करते हैं जब भी कोई सामान लेने जाते हैं तो उसमें क्या मिलता है हमें? सामान लेने के बाद हमें क्या लास्ट में एक हमको मिलता है बिल मिलता है, उसमें क्या बोलते हैं यहाँ से? कैश इनवॉइस बिल। ठीक, तो देखते हैं यहाँ से। अभी आप लोग कुछ देखें, कुछ दिन पहले आपको देखा होगा, कुछ दिन पहले से कि ऐड वगैरह दिखाता था कि कोई सामान लीजिए पक्का बिल मांगिए। क्यों पक्का बिल किस लिए मांगते हैं? जो हम लोग GST वगैरह पैसा जो पक्का बिल होता है आपका, उसमें क्या होता है GST आपको ऐड करना पड़ता है। जो GST वगैरह होता है वो आपका गवर्नमेंट के खाते में जाता है, इसलिए क्या होता है वहाँ से क्या मांगता है कि पक्का बिल लीजिए। क्या करते हैं अभी कुछ दुकानदार वाले क्या होते हैं कि देखते हैं जितना सामान लिए रहेंगे एक तरफ सामान का नाम लिख देंगे, प्रोडक्ट का नाम, उसके बगल में वो कितने का उसका प्राइस लिख देंगे, लास्ट में जोड़ का आपको दे देंगे इतने का आपने सामान ले लिया। बट आपको ऐसा बिल नहीं लेना है। जब भी आप सामान लीजिए उसमें मांगे क्या? आपका पक्का बिल मांगे। इसलिए जब किसी बड़ी दुकान में जाते हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं, जितना भी सामान हम परचेस करते हैं उसमें क्या मिलता है आपको? यहाँ से एक बिल इनवॉइस मिलता है जिससे सारा डिटेल्स आपके सारे प्रोडक्ट का, आपके प्राइस का सारा इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड होता है। तो चलते हैं बिना देर किए हुए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और हम आपको आज बताना स्टार्ट करते हैं बिल इनवॉइस। तो सबसे पहले देखेंगे, सीखेंगे बिल इनवॉइस बनता कैसे है, उसको बताएंगे कौन कौन से फार्मूला का हमने यूज किया है। कल का जो हमने फार्मूला बताया था उसी फार्मूला के बेस पे हम इस शीट बना के दिखाएंगे बिल इनवॉइस का। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ से। हम पहले MS एक्सेल ऑन कर लेते हैं। तो हमने MS एक्सेल ऑन कर लिया। ठीक है, ऑन करने के बाद देखते हैं क्या यहाँ से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हेडिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? हेडिंग देते हैं। हेडिंग किसका होगा? जो शीट हम बनाने जा रहे हैं। तो हेडिंग में क्या लिखेंगे हम? क्या करते हैं वहाँ लिखेंगे बिल इनवॉइस। क्या लिखेंगे बच्चों? बिल इनवॉइस लिखेंगे। बिल इनवॉइस का क्या बनाने जा रहे हैं? शीट बनाने जा रहे हैं, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? बिल इनवॉइस। क्या लिखेंगे? बिल इनवॉइस। अब क्या करते हैं यहाँ से दो या दो से अधिक रो एंड कॉलम को, दो या दो से अधिक रो एंड कॉलम को, जब रो एंड कॉलम को दो या दो से रो एंड कॉलम सेलेक्ट करते हैं उसे मर्ज कर लेंगे और मर्ज करने के बाद उसी में हम लिखेंगे शीट का नाम। क्या लिखेंगे बच्चों? शीट का नाम। तो हेडिंग बनाने के लिए क्या करते हैं? दो या दो से अधिक रो एंड कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और उसे सिलेक्ट करने के बाद क्या कर लेंगे? मर्ज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? मर्ज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हमने इसको मर्ज कर लिया और यहाँ हमने लिख दिया यहाँ से बिल इनवॉइस। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं इसको और बड़ा कर लेंगे। हमने कलर कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ से एक डाटा बनाया जिसमें हमने क्या लिख दिया यहाँ से
क्या हमने लिखा है यहाँ से, बिल इनवाइस जो भी सीट का नाम, जो हमारे सीट का नाम, जो हमारे सीट के नाम को दर्शाता है, ये क्या कर हमारे सीट के नाम को दर्शाता है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या बनाएं, किसकी हेडिंग बनाएंगे, एसआर नंबर, सीरियल नंबर, जितना सामान ले रहेंगे क्वांटिटी काउंट करता है ना, कितना आपने सामान लिया है और कौन सा नंबर कौन सा सामान है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सीरियल नंबर डालते हैं। पहले क्या करेंगे, सीरियल नंबर के लिए लिखेंगे यहाँ से हम लोग क्या, एसआर नंबर, तो हमने यहाँ लिख दिया एसआर नंबर, हमने लिखा एसआर नंबर, एसआर नंबर। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट हम परचेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट। ठीक है, तो हमने डाटा बनाया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, तो हमने क्या दिया, सीरियल नंबर दिया, प्रोडक्ट दिया, प्राइस दिया, क्वांटिटी दिया और हमने अमाउंट दिया। तो सीरियल नंबर पहले क्या रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा, सीरियल नंबर कहाँ तक हमने सामान लिया, नंबरिंग दे देंगे यहाँ से कौन कौन सा सामान आपने लिया है, तो सीरियल नंबर डाल लेते हैं। जैसे हमने 1 से 10 तक सीरियल नंबर लिखना है, तो 1 से लेकर 10 तक अगर हमको सीरियल नंबर लिखना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जहाँ सीरियल हमने जहाँ पे लिखा हमने क्या, एसआर नंबर, उसी के जस्ट नीचे वाले सेल में लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे बच्चों, वहाँ पे नीचे वाले सेल में लिखेंगे 1। तो हमने क्या किया, यहाँ से लिखा 1। अब हमको 1 से लेकर 10 तक नंबर चाहिए, तो क्या करते हैं, अगर शॉर्टकट की तरीके से आपको इंसर्ट कराना है तो क्या करते हैं, एक सेल में लिखेंगे 1, सेल को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद चले जाएंगे किस में, हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे और आ जाते हैं किस पे, हम लोग यहाँ से होम में जाएंगे, चले जाएंगे फिल ऑप्शन, यहाँ आपको मिलेगा सीरीज का ऑप्शन, सीरीज पे क्लिक करेंगे। जब सीरीज पे क्लिक करेंगे तो आपका एक बॉक्स ओपन होगा, क्या ओपन होगा बच्चों, एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा कि यहाँ से सीरीज इन रो और कॉलम। अगर हमको किस में चाहिए, रो में नहीं, हमको कॉलम में चाहिए। 1 से 10 तक नंबर आपको किस में चाहिए, कॉलम में। तो क्या करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेप वैल्यू 1 लिखा है, दूसरे वाला स्टॉप वैल्यू कितना लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे 10। क्या लिखेंगे यहाँ से 10, क्या लिखेंगे हम लोग 10, क्योंकि हमको 1 से लेकर 10 तक नंबर चाहिए। तो हमने क्या किया, कॉलम पे क्लिक किया, कॉलम पे क्लिक किया और हमने लिखा यहाँ से क्या 10, हमने क्या लिखा यहाँ से 10। उसके बाद यहाँ से कर लेंगे ओके, ओके किया। अब देखिए 1 से लेकर यहाँ से 10 तक नंबर हमारा इंसर्ट हो गया, 1 से लेकर 10 तक हमारा क्या हो गया, नंबर इंसर्ट हो गया, क्या हो गया, नंबर हमारा इंसर्ट हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट, क्या पूछ रहा है यहाँ से, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है, हम 10 प्रोडक्ट का नाम टाइप करते हैं, क्या करते हैं, 10 प्रोडक्ट का नाम टाइप करते हैं। तो 10 प्रोडक्ट का नाम टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ से 10 प्रोडक्ट हमने ले दिया यहाँ से, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, एसएसडी, मॉनिटर, सीपीयू, रैम, एचडीडी, वीजीए केबल। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ से, जैसे हमने कोई किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान का क्या किया हमने, किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे हमने गए कंप्यूटर का सारे पार्ट लेने, कंप्यूटर का सारे पार्ट लेने गए, तो सीरियल नंबर में लिखा है 1 से 10 तक, प्रोडक्ट में दे दिए, जैसे लैपटॉप हो गया, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, एसएसडी, मॉनिटर, सीपीयू, रैम, एचडीडी और आपका वीजीए केबल और आपका वीजीए केबल। तो हमने क्या किया, किसी कंप्यूटर की किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे गया, हमने क्या, हमको क्या परचेस करना है, कंप्यूटर का सभी हार्डवेयर पार्ट परचेस करना है, कंप्यूटर सभी हार्डवेयर पार्ट को हमको क्या करना है, परचेस करना है। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट में सारे हार्डवेयर परचेस जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट के नाम को हमने टाइप कर लिया, सारे प्रोडक्ट के नाम को हमने क्या कर लिया, टाइप कर लिया। अब उसी के बाद देखते हैं प्राइस, क्या दिया है बच्चों, प्राइस। तो क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के सामने वाले सेल में हम क्या करेंगे, प्राइस अपने मन से टाइप कर लेते हैं। तो प्राइस हमने दे दिया, क्वांटिटी प्राइस पे चले गए, जिसमें दी यहाँ से 35,000, कीबोर्ड 180, माउस 240, स्पीकर 1250,
SSD 1600 3250, CPU 7500, रैम 1100, HDD 900, VG केबल 160 रुपये। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से प्राइस दे दिया, प्राइस अपने मन से डाल, क्या हमने अभी हम फॉर्मेट हम बना रहे हैं तो प्राइस हमने डाल दिया। प्राइस क्या डाल, लैपटॉप का 35,000 यहाँ से, ठीक, कीबोर्ड का 180 रुपये, माउस का 240, स्पीकर का 1250, SSD का 1600, मॉनिटर का 3250, CPU का 7500। ठीक है, अब क्या करते हैं, अभी हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट का नाम हुआ, प्राइस हमने टाइप किया, अब उसके बाद क्वान्टिटी, मात्रा, कितनी मात्रा में हम ले रहे हैं, कितनी मात्रा में हम ले रहे हैं, कितना पीस हम ले रहे हैं, तो क्या करते हैं यहाँ से प्राइस वाले बगल में जो सेल में लिखा क्वांटिटी, क्वांटिटी वाले कॉलम्स में हम क्या करेंगे, क्वांटिटी की क्वांटिटी नंबर डाल देंगे। तो क्या करते हैं यहाँ से लैपटॉप, जैसे लैपटॉप में 2 पीस लिया, यहाँ हम लिख दिया 5, 7, 6, 3, 2, 1, 5, 3, 8। अब देखो हमने क्या दिया, यहाँ से क्वांटिटी लिख दिया, क्या लिख दिया बच्चों, क्वांटिटी लिख दिया। क्वांटिटी हमने क्या लिखा, यहाँ से सीरियल नंबर लिखा, प्रोडक्ट लिखा, प्राइस लिखा, क्वांटिटी लिख दिया, क्या लिख दिया हमने यहाँ से, क्वांटिटी लिख दिया। अब आगे हमारा अमाउंट, क्या आगे यहाँ से अमाउंट हमको निकालना है, क्या निकालना है, अमाउंट। हमने क्या बताया कि बिल इनवॉइस में क्या होता है, जब किसी बड़ी दुकान पर जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमको क्या देते हैं, बिल इनवॉइस बना के देते हैं। जैसे हमने सीरियल नंबर 1 पे क्या लिया, लैपटॉप लिया, प्राइस कितना था, 35,000 रुपये का एक है, हमने लैपटॉप लिया 35,000 रुपये का एक है, क्वांटिटी कितना लिया हमने, 2 पीस लिया, कितना पीस हमने लिखा, 2 पीस लिया, तो उसका अमाउंट कितना होगा, हमको निकालना होगा, उसका अमाउंट कितना होगा। अभी हमको क्या करना है कि अभी हमारा एक एक सामान का, एक एक प्रोडक्ट का हमारा अमाउंट निकल के आएगा, एक एक प्रोडक्ट का, एक एक हमारे सामान का क्या निकल का है, आपका अमाउंट निकल का आएगा। अमाउंट निकालना, अभी हमको एक एक सामान का क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है कि हमारा लैपटॉप कितने का पड़ रहा है, कीबोर्ड हमारा कितने का पड़ रहा है, माउस कितने का पड़ रहा है, स्पीकर कितने का पड़ रहा है, SSD कितने का पड़ रहा है। ठीक है, हमें पता करना है कि लैपटॉप मैंने कितने का लिया, कीबोर्ड कितने का लिया, माउस कितने का लिया, एक एक सामान का, उसी के जस्ट सामने अमाउंट भी क्या आ जाएगा, उसका टोटल आएगा, कौन सा सामान कितने का लिया है, टोटल कितने का लिया है। तो अमाउंट यहाँ से निकाल सकते हैं कि लैपटॉप ने कितने का लिया, 2 पीस लिया है तो कितने का लिया है। अब देखते हैं आपको करना क्या है, आपको क्या देखिए निकालना कैसे, करना कैसे, हमको क्या करना है, कैसे हमको निकालना है। तो बात आती है यहाँ से निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कैसे हम निकालेंगे। तो कल हमने एक फार्मूला आपको बताया था, मल्टीप्लाई का, प्रोडक्ट इक्वल प्रोडक्ट का फार्मूला बताया था। किसका बताया था बच्चों, इक्वल प्रोडक्ट का फार्मूला बताया था। अब देखिए जहां पे भी क्वांटिटी और प्राइस की बात है, किसकी बात है बच्चों, क्वांटिटी और प्राइस की बात है। जहां पर हमको हमारी क्वांटिटी और प्राइस की बात है, प्राइस और क्वांटिटी की बात है, वहां पे क्या करना आपको, गुणा करना, क्या करना आपको, गुणा करना। जाहिर सी बात है, अगर हमारा कोई लैपटॉप है, ठीक है, 35,000 रुपये का एक मिल रहा है, अगर हमारा कोई लैपटॉप है तो 35,000 रुपये जब एक हमको मिल रहा है तो हमको कितना पीस चाहिए, 2 पीस चाहिए। कितना पीस चाहिए, 2 पीस चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि 35,000 में 2 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जहां पर भी किसकी बात है बच्चों, जहां पर भी प्राइस और क्वांटिटी की बात आए, जहां पर भी प्राइस और क्वांटिटी की बात आए, वहां पर हमको क्या करना है, गुणा करना, क्या करना हमको, गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल प्रोडक्ट का। कौन सी फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, इक्वल प्रोडक्ट का, या फिर डायरेक्टली इक्वल करके भी कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इक्वल करके भी कर सकते हैं। तो बेसिक फार्मूला में कल हमने चर्चा किया था इक्वल प्रोडक्ट का, जैसा कि कल की क्लास अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें क्या लिखा, हमने इक्वल प्रोडक्ट की चर्चा किया। उसी फार्मूला का यूज कर रहे हैं किसमें, हम लोग बिल इनवॉइस बनाने में। किसमें कर रहे हैं बच्चों, बिल इनवॉइस बनाने में। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं यहाँ पे। तो क्या करते हैं यहाँ से हम लोग, अमाउंट निकालना, तो क्या करते हैं यहाँ से, इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, इंटर कर लिया। कितना है आपका, 70,000 रुपये। फिर से हमने क्या, इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, इंटर, निकला 900। और फिर से आ जाते हैं इक्वल माउस, अब 240 रुपये का 7 पीस हमने लिखा, क्या करते हैं 240 मल्टीप्लाई 7। फिर से आ जाते हैं इक्वल मल्टीप्लाई, ठीक है, SSD इक्वल कितने का, 1600 रुपये का 3 पीस लिया है, 3 से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ से। अब आ जाते हैं मॉनिटर,
एक कितने का 3250 का है, मल्टीप्लाई कितना कर लिए 2 पीस हमने लिया है। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, प्राइस और मल्टीप्लाई, प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ से इक्वल रैम 1100 मल्टीप्लाई 5 इक्वल SSD। ठीक है, ये देखो निकला। अभी तो हमने क्या निकाला बच्चों, अभी हमने क्या निकाला कि एक एक सामान का टोटल निकाला, एक एक सामान का अमाउंट निकाला कि हमने लैपटॉप कितने का लिया, 2 पीस लिया था 70,000 रुपये का, कीबोर्ड कितने का लिया 5 पीस लिया था 900 रुपये का, माउस कितने का लिया 7 पीस लिया था 1680 रुपये का, स्पीकर कितने का लिया कितने का लिया यहाँ से 6 पीस लिया, कितने का लिया 7500 का लिया। ठीक है, SSD कितने का लिया 1600 प्राइस था, 3 पीस लिया कितने का लिया 4800 रुपये का लिया। अभी हमारे हर एक प्रोडक्ट का क्या निकल रहा है, प्राइस अमाउंट निकल रहा है, एक एक प्रोडक्ट का हमारा क्या निकल रहा है, अमाउंट निकल रहा है, एक एक प्रोडक्ट का अमाउंट निकल रहा है। अभी हमें पता चल रहा है कि हम एक एक प्रोडक्ट का एक एक प्रोडक्ट का हमारा क्या निकल रहा है, अमाउंट निकल रहा है। अब हमें ये पता होना चाहिए, अभी तो हमने सिर्फ निकाला कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का लिया है, उसका अमाउंट कितना आ रहा है। अभी तो हमको ये पता चला, अब हमको पता करना है कि हमने कुल टोटल कितने का सामान लिया है। अगर बात आ जाए हमको कि पूरे को टोटल करना, अभी तो हमारा एक एक सामान का अमाउंट निकल रहा था। अब हमको कब क्या करना है बच्चों कि सारे अमाउंट को हमको क्या करना, जोड़ लेना है। तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा कि कितने का टोटल, कितने का सामान हमने परचेस किया, तो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो क्या करते हैं, टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, किसका यूज करेंगे, इक्वल सम का यूज करेंगे। इक्वल सम क्या करता है, 2 या 2 से अधिक नंबर को जोड़ता है। क्या करता है बच्चों, इक्वल सम क्या करता है, 2 या 2 से अधिक नंबर को जोड़ता है। तो 2 या 2 से अधिक नंबर को जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से किसका प्रयोग करते हैं, इक्वल सम का, जो कि इक्वल सम फार्मूला का बेसिक फार्मूला है। कल की क्लास में हमने सबसे पहले इक्वल सम का चर्चा किया था। किसकी चर्चा किया था हमने, कल हमने इक्वल सम की चर्चा किया था। तो करते हैं यहाँ से क्या, यहाँ से हमने इक्वल सम की चर्चा किया था। तो अब क्या करते हैं, अब पूरे सामान का, पूरे अमाउंट का हमको क्या करना है, टोटल करना है। क्या करना है, टोटल करना है बच्चों। तो क्या करते हैं यहाँ, जैसे हमने यहाँ से लिख दिया जी टोटल, मतलब यहाँ से लिख दिया ओनली टोटल। अब क्या करते हैं यहाँ से इक्वल सम, ब्रैकेट लगाया यहाँ से। ठीक, ब्रैकेट कैसे लेगा, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे, ओपन ब्रैकेट। अब अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे, नंबर 1 से लेकर यहाँ से 10 तक सेलेक्ट किया, कोष्टक बंद, शिफ्ट साथ 0 प्रेस करेंगे, क्लोज ब्रैकेट, इंटर कर लेंगे। कितने का हमने सामान लिया टोटल यहाँ से, 1,08,360 रुपये का। कितने का सामान लिया है बच्चों, 1,08,360 रुपये का हमने सामान लिया। कितने के लिए टोटल, अगर हम देखेंगे पूरे का टोटल देखेंगे, पूरा हमने कितने का सामान लिया, तो 1,08,360 रुपये का हमने क्या लिया, सामान लिया। अब दुकानदार बोल क्या रहा है कि जितना आपने सामान लिया है सभी पे आपको 5% GST देना पड़ेगा। GST कितना परसेंट, 5%। कितना परसेंट GST देना पड़ेगा, 5% क्या देना पड़ेगा आपको, GST देना पड़ेगा। अभी तक बिना GST का हमारा सामान हमने कितने का लिया था, 1,08,360 रुपये का। अब इसी 1,08,000 रुपये पे हमको 5% क्या देना पड़ेगा, GST भी देना पड़ेगा। जो GST का अमाउंट निकलता है हमेशा क्या होता है, टोटल में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, टोटल में प्लस हो जाता है। तो क्या करते हैं यहाँ से GST निकालने के लिए, अब देखिए GST निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ परसेंटेज। जबकि हमने कल की क्लास में क्या किया, चर्चा किया था किसका, प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई निकालने के लिए। इक्वल टोटल मल्टीप्लाई, कितना परसेंट आपको निकालना है, 5%। आप भी लिखिए 5%, परसेंटेज लगा, शिफ्ट साथ यहाँ 5 प्रेस करेंगे, परसेंटेज लग जाएगा। और जैसे इंटर हिट बटन को प्रेस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा आपका यहाँ से, 1 मिनट, जैसे इंटर हिट बटन को प्रेस करते हैं क्या निकल कर आएगा यहाँ से, GST। क्या निकल का, GST। 1,08,360 रुपये का 5% कितना आएगा, 5,418 रुपये, 5,418 रुपये। अब हमने क्या लिखा यहाँ से, जी टोटल, जी टोटल। अब जी टोटल क्या हुआ, बिना GST का हमारा सामान कितने का मिला, 1,08,360 रुपये का। अब 5% आपका GST लगा रहा दुकानदार, GST का अमाउंट हमेशा क्या होता है, टोटल में प्लस हो जाएगा। अब दोनों क्या कर लेंगे, प्लस, इक्वल टोटल प्लस GST। अब कितने का पड़ रहा हमारा सामान,
अब हमारा सामान पड़ रहा है 1,13,778 रुपये का। जब जीएसटी नहीं लगा था हमारा सामान पड़ रहा था 1,08,360 रुपये का। जीएसटी लगाने के बाद हमारा सामान कितने का पड़ रहा है? 1,13,778 रुपये का। कितने का पड़ रहा है? 1,13,778 रुपये का हमारा सामान पड़ रहा है। अब देखो क्या करना है हमको यहाँ से, अभी ने जीएसटी लगाया, अब क्या हुआ, कस्टमर ने बोला कि कुछ डिस्काउंट होगा। जैसे आपने जब सामान लेते हैं तो पूरे सामान को कोई डिस्काउंट मिलता है। जैसे आपने 1,13,000 का सामान लिया तो कुछ तो डिस्काउंट आपको मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है मिलना चाहिए आपको। तो दुकानदार ने बोला कि आपको पूरे सामान पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। पूरे सामान पे, एक एक सामान पे नहीं, पूरे सामान पे दे रहा है। ठीक, जितना आपने सामान परचेस किया है पूरे सामान पे 10% का आपको क्या देंगे? डिस्काउंट देंगे। क्या देंगे? 10% डिस्काउंट देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से लिखा डिस्काउंट 10%। अब हमको डिस्काउंट निकालना है, और डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं यहाँ से हम लोग, इक्वल निकालने का तरीका सेम वही रहेगा, टोटल मल्टीप्लाई 10%, इंटर किया। ठीक है, अब देखिए जो डिस्काउंट हम निकालेंगे इस किससे निकालेंगे यहाँ से हम लोग? टोटल किससे निकालेंगे यहाँ से? जो डिस्काउंट हमने निकाला, जो डिस्काउंट हमने निकाला किससे निकालेंगे? टोटल से। कितना अभी जीएसटी लगा के हमको कितना मिल रहा था यहाँ से, सॉरी कितना टोटल, किससे निकालेंगे? टोटल से। 1,08,360 रुपये में आपका 10% क्या कर लेगा? डिस्काउंट कर ले। क्या कर लेगा? डिस्काउंट है। जो डिस्काउंट निकालेंगे जी टोटल से नहीं निकालना, हमको निकालना किससे? टोटल से। किससे निकालना? टोटल वाले अमाउंट से हमको क्या निकाल लेना है? डिस्काउंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्काउंट। तो जब 1,08,360 रुपये का सामान लिया था 10% उसने क्या कर लिया? डिस्काउंट कर लिया। 10% डिस्काउंट मतलब 10,836 रुपये क्या कर देगा? वो डिस्काउंट कर देगा। क्या कर देगा? डिस्काउंट कर देगा। तो उसने बोला कि अगर हमारे यहाँ आपने सामान लिया है 1,13,778 रुपये का, तो हम आपको 10% डिस्काउंट कर देंगे। जो 10% डिस्काउंट करेंगे तो उसका अमाउंट कितना आया? 10,836 रुपये। अब क्या करते हैं यहाँ से, अब हमको निकालना है यहाँ से नेट पे। नेट पे मतलब होता है कि दुकानदार को कितना देंगे, ये हमारा आया नेट पे। अब नेट पे निकालने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया? जीएसटी 5,418 रुपये, हमारा डिस्काउंट 10,836 रुपये। ये वाला जीएसटी का अमाउंट टोटल में क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? टोटल में प्लस होता है। और डिस्काउंट क्या होता है? जी टोटल से माइनस होता है। स्टार्टअप ने बताया कि जो आपका जीएसटी का अमाउंट होता है टोटल में प्लस होगा, टोटल में क्या हो जाएगा? प्लस होएगा। आपको जो डिस्काउंट रहेगा वो जी टोटल से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी टोटल से माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्काउंट जो रहेगा जी टोटल से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी टोटल से माइनस हो जाएगा। अब क्या करना हमको यहाँ से, इक्वल जी टोटल माइनस डिस्काउंट, जी टोटल माइनस डिस्काउंट, इंटर कर लिया। इंटर कर लिया। अब देखिए अब हमको दुकानदार को कितना देना पड़ेगा? हमको देना पड़ेगा 1,02,942 रुपये। 1,02,942 रुपये दुकानदार को देना पड़ेगा। जीएसटी डिस्काउंट वगैरह सब कुछ काटने के बाद अब आपको दुकानदार को कितना देना पड़ेगा? आपको 1,02,942 रुपये का आपने सामान परचेस किया है, आपने सामान परचेस किया है। तो जो हमने कल की क्लास कराई थी, जो कल की क्लास में हमने फार्मूला आपको बताया था, बेसिक फार्मूला, तो हमने उसी बेसिक फार्मूला का यूज करके हमने क्या बनाया बच्चों? बिल इनवाइस का एक हमने क्या बना दिया? शीट बना दिया। एक बिल इनवाइस शीट, एक हमने क्या बिल इनवाइस का एक हमने क्या बता दिया? शीट बता दिया कि बेसिक फार्मूला का यूज करके कैसे बिल इनवाइस हम लोग बनाते हैं और उसे कैसे निकालते हैं, और उसे कैसे निकालते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जब किसी बड़ी दुकान पर हम लोग जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जब सामान हम परचेस करते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से क्या मिलता है? बिल इनवाइस मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? कुछ इस प्रकार से हमको बिल इनवाइस मिलता है। अभी तो आपका क्या था, आपका ये आपको हमने बताया कि बार बार आपने फार्मूला लगाया तो आपका क्या निकला? जीएसटी निकला, जी टोटल निकला, डिस्काउंट निकला, नेट पे निकला ना। तो हम जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में आपको बता देंगे ऑटोमेटिक निकालना, कुछ एडवांस लेवल में, कि ऑटोमेटिक बिल इनवाइस कैसे निकालते। एक बार फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सिर्फ आप अमाउंट चेंज करते चले जाएंगे, सभी का एक ही बार में आपका डिस्काउंट जीएसटी सब कुछ निकाल कर टोटल आपको दे देगा। कितना डिस्काउंट कर रहा है, कितना जीएसटी कर रहा है, कितना माइनस करना, कितना प्लस कर रहा है, एक ही बार में सब कुछ बता देगा। तो कल की क्लास बहुत ही जोरदार होगी बिल इनवाइस पे, जो कि अभी तक काफ़ी एडवांस चीज़ें आपको बताने जाएंगे, कल की क्लास में बताएंगे, जिसमें क्या रहेगा? ऑटोमेटिक क्या बिल इनवाइस बनाना, ऑटोमेटिक बिल इनवाइस कैसे बनाते हैं। एक बार फॉर्मूला यूज करेंगे, जितना भी आपको डाटा, जितने बड़े से बड़े डाटा का आपको निकालना हो, बस प्राइस डालते चले, प्राइस डाल के टाइप करके एंटर बटन को जैसे प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिक जीएसटी डिस्काउंट निकाल के वो क्लियर कर देगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, मेरे प्यारे साथियों।